शुरू करते हैं ट्रांसलोकेशन। एक बात याद ध्यान दीजिए, ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस तो है भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले जरा सा हम क्रॉसिंग ओवर आपको बता देते हैं, फिर बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। तो क्रॉसिंग ओवर जब हम लोग पढ़ रहे थे, याद कीजिए, हम लोग क्रॉसिंग ओवर जब पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में देखिए होता क्या है। मान लीजिए मैं कहूं हमारे पास ये यहां पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, ध्यान दीजिए, हमारे एक क्रोमोसोम ये हो गया और इसी के सिमिलर दूसरा हमारा हो गया, मान लीजिए क्रोमोसोम। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एक क्रोमोसोम ने रेड से दिखाया है और एक हमने यहां देखिए, हमने यहां पे ग्रीन से दिखाया है, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम का पेयर है, जेनेटिकली सिमिलर, तभी तो क्रोमोसोम का पेयर बन पाया है। पेयरिंग किसके बीच होती है आप जानते हैं? पेयरिंग हमेशा होती है क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच यहाँ पर पेयरिंग होती है। तो मान लीजिए मैं अगर लिख दूं, सपोज करिए कि जो आपका ग्रीन वाला जो क्रोमोसोम है, इस पर जीन्स हैं आपके, मान लीजिए इस पर आपका जीन कैसा है, मान हमने कह दिया इस पर ऐसा है आपका, यहाँ पर है कैपिटल ए, यहाँ है कैपिटल बी, यहाँ पर कैपिटल सी, है ना। यहाँ पर भी वही है, रेड वाले पर वही है, यहाँ रिसेसिव मान, यहाँ पर स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल सी। नीचे वाले पर कुछ हो सकता है ना। मान लीजिए आपने कह दिया यहाँ पर है स्मॉल, सॉरी यहाँ पर है कैपिटल डी, यहाँ पर है कैपिटल ई, यहाँ पर है स्मॉल डी, यहाँ पर है स्मॉल ई। देख रहे ना, जीन सेम है, बस एक कि एक पर डोमिनेंट है ए बी सी डी ई कैपिटल और एक पर रिसेसिव है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। अच्छा देखिए, हमने इस क्रोमोसोम के खाली एक ही क्रोमेटिड पे हमने जीन दिखाया है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, ध्यान दीजिएगा इस पर भी रहेगा, इस पर होगा ना, यहाँ पर भी आपका कैपिटल ए रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटल बी होगा, यहाँ पर भी कैपिटल सी होगा, और ऐसे यहाँ पर भी स्मॉल ए होगा, यहाँ पर भी स्मॉल बी होगा, और यहाँ पर भी स्मॉल सी होगा ना। यानी कि एक क्रोमोसोम के जो दोनों ही जो क्रोमेटिड होते हैं उन पर समान जीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अगर खाली एक पर लिखे तभी समझ आए, अगले पर भी वही होगा। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, ध्यान दीजिए मेरी बात का, मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैं यहां पे अगर आपसे कहूं कि आप यहां पे ये सेगमेंट काट लीजिए, यहां से जो बी वाला जो क्रोमोसोम है ना, जो बी वाली बी जीन वाला जो सेगमेंट वहां से काटी, देखिए यहां से मैंने इसको काटा, ये मैंने यहां से काट दिया, यहां से मैंने इसको काट दिया, और रेड वाले में यहीं से काटिए, यहां से काटिए और यहां से काटिए, ठीक। अब क्या कर दीजिए कि जो ग्रीन वाला है वहां पे क्या करिए, रेड वाला पहुंचा दीजिए, और जहां रेड वाला वहां ग्रीन वाला पहुंचा दीजिए, ठीक। यही करना है, यानी हमको क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज करना है, बल्कि कह लीजिए क्रोमेटिड के सेगमेंट का अदला बदली करनी है। लाल वाले में से लाल वाले का एक टुकड़ा काट के हरे वाले में भेजना है, और हरे वाले में एक टुकड़ा काट के लाल वाले में लाना है। ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम हैं, जिनके बीच क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई, ध्यान दीजिए, उन्हीं के क्रोमेटिड के टुकड़े का अदला बदली कर रहा हूं। यानी जो डोमिनेंट जीन वाला है उसका एक टुकड़ा काट के रिसेसिव वाले में लगा दे रहा हूं, और रिसेसिव वाले का डोमिनेंट में लगा दे रहा हूं। थोड़ा मैं फिगर को और क्लियर यहां बनाता हूं, देखिए यहां पे, ये देखिए वो क्या जाएगा, मान लिया आपने इस आर्म का कोई आपने नहीं इन्वॉल्वमेंट किया है, आपके तो जैसे तैसे रह जाएगा, लेकिन जो दूसरी वाली आर्म होगी, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होगा, उसमें ये वाला हिस्सा तो वही रह जाएगा, लेकिन ये हिस्सा जो है ध्यान दीजिए आपका बदल जाएगा, है ना। और जो दूसरा वाला क्रोमोसोम आपका, ध्यान दीजिए, यानी इतना हिस्सा इसका अब रेड वाला हो जाएगा, हिस्सा इसका देखिए रेड वाला हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला क्रोमोसोम था वहां देखिए ये हिस्सा आपका रेड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इतना हिस्सा मैं यहाँ पे एक ग्रीन वाला करने जा रहा हूं, ये देखिए, यही है आपका क्रॉसिंग ओवर। आई होप कि इस फिगर के बाद कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्या किया हमने, देखिए ये पहले आज का पूरी लंबाई में क्या था, ग्रीन था, अब क्या देखिए इतना हिस्सा ग्रीन, इतना हिस्सा रेड आ गया, तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पर पूरा रेड था, तो रेड वाले का हिस्सा टुकड़ा कट के ग्रीन वाले में चला गया, और ग्रीन वाले का रेड में चला गया। तो साफ साफ फिगर आपको दिखाई पड़ रही होगी कि हमने क्या किया है, कि यहाँ पर हमने यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि सिंपली क्या था
ये जो हमारा कंप्लीट क्रोमेटिड है क्या था, यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे ग्रीन कलर का था। अब देख रहे हैं क्या है कि इसका ये सेगमेंट जो है वो ग्रीन है और ये वाला ऐसा रेड हो गया। तो हमने जो यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन हमने कट दिखाया है, यहीं पर हमने एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट किया है। तो हमने इसमें सिंपली क्या किया है, यही किया। देखिए क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट, ठीक है ना। क्रोमेटिड के टुकड़े, ध्यान दीजिए क्रोमोसोम नहीं, हम लोग क्रोमोसोम का एक्सचेंज जरूर बोल देते हैं, सही सही क्या याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर की इवेंट जो होती है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, ये दो क्रोमोसोम का सेट है, इसे कहते हैं बाईवैलेंट। ये क्या है, ये बाईवैलेंट है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं, 4 हैं। इसे कहते हैं बाईवैलेंट एंड टेट्राड। ये भी पूछा गया है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो किस स्टेज में होती है। एक तो स्टेज का नाम याद रखिए पैकिटीन, और फिर उसमें क्या रखिए बाईवैलेंट एंड टेट्राड स्टेज। तो क्या चीज ध्यान दीजिएगा, पूरी फिगर क्या है, 2 क्रोमोसोम है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बाईवैलेंट। तो आपका ये 2 क्रोमोसोम का सेट है तो बोलेंगे बाईवैलेंट, ठीक। और एक क्रोमोसोम में होते हैं 2 क्रोमेटिड, 2 हो जाएंगे 4 क्रोमेटिड है ना, तो यहाँ क्या हो गया 4, तो कहा जाएगा टेट्राड। तो बाईवैलेंट टेट्राड कंडीशन है, ये ध्यान दीजिए, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमेटिड के टुकड़े का अदला बदली होता है, किसके बीच में, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स बिटवीन क्या हो रहा है, बिटवीन क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैंने हेडिंग तो डाला है ट्रांसलोकेशन, तो मैं क्रॉसिंग ओवर क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं भैया कि जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर के कंपैरिजन पर ही बनता है, इसलिए मैं क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक थोड़ी सी और बात ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे क्या, ये दोनों कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ऐसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये येलो कलर ले लें, इसके 2 क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे, सिस्टर, यानी जो ये दोनों येलो वाले आपस में क्या है, सिस्टर है, दोनों व्हाइट वाले आपस में सिस्टर हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां ले रहा हूं, देखिए ऐसा, अगर मैं एक ले लूं क्रोमेटिड ये व्हाइट वाला और दूसरा भी व्हाइट वाला, क्या कहलाएगा, सिस्टर कहलाएगा। यानी एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए मैंने एक ले लिया ये व्हाइट वाला, एक ले लिया हमने येलो वाला, यानी अलग अलग क्रोमोसोम के, तो क्या बोले, इसे कहा जाएगा नॉन सिस्टर, इसे कहते हैं नॉन सिस्टर, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो थोड़ा सा एक बात हमको यहाँ पे और जोड़ना है, क्या, एक्सचेंज, आप ध्यान दीजिएगा, होता है, यहां जोड़ना पड़ेगा नॉन सिस्टर है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये पूरा समझिएगा। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, ठीक ना। अगर हम ग्रीन वाले का काट के ग्रीन का ग्रीन में कराएं तब नहीं होगा क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि यहाँ क्या हो जाए, यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा। हमें क्या, हमको तो नॉन सिस्टर चाहिए, तो इस तरह से हमको यहाँ पे हमने नॉन सिस्टर लिया है। देखिए हमने क्या किया है, ग्रीन वाले का हमने रेड वाले से कराया है। तो देखिए ये आपका ग्रीन वाला अलग क्रोमोसोम था, रेड वाला अलग क्रोमोसोम था। ग्रीन की दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर हैं, रेड की दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर हैं, लेकिन हमें क्या लेना, हमें नॉन सिस्टर लेना है। हमने क्या किया, हमने एक ग्रीन वाला लिया और हमने यहाँ पे रेड वाला लिया। देखिए तो रेड का टुकड़ा काट के ग्रीन में भेज दिया, ग्रीन काट के हमने रेड में भेज दिया, तो आपका एक मिला, यही हमारा क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। तो मुझे क्या बात नोट करनी है, तो नोट क्या करनी है, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, किसके बीच में, सेगमेंट बिटवीन क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रोमेटिड के टुकड़ों का अदला बदली होता है। ध्यान दीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर हैं, जिनके बीच पेयरिंग हुई है, उसी को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम।
तो ये हमारा हो गया क्रॉसिंग ओवर। अब मैं दिखाता हूं आपको ट्रांसलोकेशन क्या चीज है, दिखी जा सा, जल्दी देखते हैं इसको। ट्रांसलोकेशन देखिए क्या है, और अब दोनों में आप कंपेयर करिएगा। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, मान लीजिए कहा जाए कि एक हमारा ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का पेयर है, इस पे जीन्स है देखिए ऐसा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये देखिए हमारा है, ये भी जीन हमारे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, एक दूसरा क्रोमोसोम लीजिए जो बिल्कुल इससे जेनेटिकली डिफरेंट है, इस पर जीन्स हैं 7 8 9 10 11 एंड 12, इस पर जीन है 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आप ये बताइए हमको कि क्या ये येलो कलर और व्हाइट वाले कलर वाले जो क्रोमोसोम है होमोलोगस हैं? बिल्कुल नहीं है। इस पर देख रहे हैं येलो वाले पे जीन है 1 2 3 4 5 6 और व्हाइट वाले पे जीन्स हैं 7 8 9 10 11 12। इन दोनों आपस में क्या है? नॉन होमोलोगस। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है? नॉन होमोलोगस हैं। ये कैसे हैं? नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस मतलब क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट। इसका मतलब होता है जेनेटिकली डिफरेंट। ये जेनेटिकली क्या है? ये है जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक, तो अब जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच क्रोमोसोम के टुकड़े का अदला बदली करवाइए। ध्यान दीजिए, इसके पहले मैंने क्रॉसिंग ओवर में क्या लिया था? होमोलोगस क्रोमोसोम लिया था, जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं? अलग अलग क्रोमोसोम ले रहे हैं जिनके जीन में कोई सिमिलरिटी नहीं है। यहाँ के जीन कुछ और हैं और यहाँ जीन कुछ और हैं। मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि हमने यहाँ पे एक सेगमेंट काटा 3 4 5 वाला, देखिए मेरी बात ढंग से, यहां पर मैंने काटा ये 3 4 5 ये सेगमेंट लिया, और यहां हमने लिया क्या? 9 10 11 वाला ये सेगमेंट लिया, ये सेगमेंट। अब मैं क्या करूं? ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो टुकड़ा हमने काटा 3 4 5 वाला, इस टुकड़े को मैं यहां ले आने वाला हूं, यहां ले आया, और जो 9 10 11 वाला है, ध्यान दीजिएगा, इस टुकड़े को, पूरा इस सेगमेंट को मैं यहां से यहां लाने वाला हूं, है ना? यानी मैंने क्या किया? यहां पर भी मैं क्रोमोसोम के टुकड़े का एक्सचेंज ही कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज मैं यहां भी कर रहा हूं। क्रॉसिंग ओवर में भी यही किया था, हालांकि वहां मैंने क्रोमेटिड वर्ड यूज किया था। थोड़े समय के लिए आप क्रॉसिंग ओवर में भी आप क्रोमोसोम शब्द यूज कर सकते हैं लेकिन अंतर क्या है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या था? जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम थे, जो क्रोमोसोम पेयर किए थे। अगर मैं फिर आपको वापस लाकर दिखा दूं, देखिए जैसा हमने क्रॉसिंग ओवर देखिए जिनके बीच कराया है, क्या है? देखिए, इस ग्रीन वाले पर भी जीन आपका ABCDE है, और येलो रेड पर भी जीन वही ABCDE है। अंतर क्या है कि इस ग्रीन वाले पे डोमिनेंट कैपिटल लिखा गया है और यहाँ रिसेसिव लिखा गया है। जीन तो सेम है भाई, कैपिटल ए और स्मॉल एक ही जीन है, बस अंतर है कैपिटल ए आपका डोमिनेंट है, स्मॉल आपका रिसेसिव है, जीन सेम है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम की पेयर हुई है, यहाँ क्रोमोसोम क्या जेनेटिकली सिमिलर है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? अब मैं क्या देख रहा हूँ? ध्यान दीजिएगा कि मैं अब जो यहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व कर रहा हूँ या करा रहा हूँ, उसमें क्या है? ये अलग क्रोमोसोम है, इसके जीन देखिए अलग है, 1 2 3 4 5 6 हैं। ये देखिए जीन आपके क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हैं, यहाँ जीन 7 8 9 10 11 12 हैं। ये क्या है? ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और इनके बीच जब आप क्रोमोसोम के टुकड़े का अदला बदली कराएंगे तो वही कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। तो इसके बाद क्या देखिए, अगर मैं कह दूं कि अब बताइए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? ये जो हमारा येलो वाला जो क्रोमोसोम था वो बढ़ के क्या हो जाएगा? साथ ये हमारा हो जाए, देखिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे है ना, 1 2 यहाँ पर है, तो आपका ये 1 2 रहेगा, ये 1 2 वाला सेगमेंट है। लेकिन आपने क्या कहा कि 3 4 5 वाला काट के निकालिए और यहाँ 9 10 11 वाला यहाँ पे डालिए, ठीक ना? तब क्या हो जाएगा? अब ये व्हाइट कलर वाला 9 10 11 यहाँ पे आ जाएगा, तब यहाँ व्हाइट कलर दिखाइए, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे हो गया 9 10 11 हो जाएगा, है ना? अब फिर आपका यहाँ पर 6 था, तो 6 आप रखिए यहाँ पर आपका हो गया 6, ठीक है ना? देख लीजिए अब जैसा। लेकिन जो नीचे वाला क्रोमोसोम था, मान ली मैं कह रहा हूं यहाँ पे नहीं हो रहा है ट्रांसलोकेशन, हालांकि हो सकता है, लेकिन मान ली मैंने कहा नहीं हो रहा है,
तो आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी अब देखिए हमारे जीन्स क्या हो गए, यहाँ जीन हमारा है 1, यहाँ जीन हमारा हो गया 2, यहाँ जीन हमारा है 6, यहाँ पर इसको हमने इन्वॉल्व किया नहीं है तो हमारा रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन व्हाइट वाले पे क्या जीन हो जाएगा, देखिए मैं ये 9 10 11 वाला टुकड़ा मैं ले गया हूं, यहाँ पर जीन आपका हो जाएगा 9 10 एंड 11। तब आप यहाँ के जीन लिख सकते हैं क्या, 9 10 और 11, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या किया है, यही बात समझना है आपको कि आपने किया क्या है। तो हमने सिंपली क्रोमोसोम के सेगमेंट का अदला बदली किया है, एक्सचेंज किया है, लेकिन किसके बीच किया है। तो अगर होमोलगस के बीच किया है तो क्रॉसिंग ओवर, और नॉन होमोलगस के बीच किया है तो ट्रांसलोकेशन। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो गिवन फिगर है क्या है, ये है ट्रांसलोकेशन की फिगर है। ये ट्रांसलोकेशन की फिगर है, ये हो गया ट्रांसलोकेशन, ठीक है। लेकिन कैसा ट्रांसलोकेशन है, तो आप देख रहे हैं कि हमने एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम में से खाली हमने एक पर ही कराया है, इसलिए ये कहलाएगा ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट। ये कहलाएगा ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट, ठीक है ना। अगर मान लिया यही घटना मैंने इस क्रोमोसोम में कराया और यहां भी करा दिया होता तो आपका हो जाता ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट, ये भी हो जाता, ठीक ना। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन आता है कि इस क्रोमोसोम पेयर में कितने ट्रांसलोकेशंस पॉसिबल हैं, है ना। तब ध्यान दीजिएगा, अब ट्रांसलोकेशन में हम किसी भी सेगमेंट का एक्सचेंज करा सकते हैं ना, नॉन होमोलगस से। हो सकता मैं 1 2 का करा लिया होता, हो सकता 1 2 3 का करा लिया हो सकता 3 4 का करा लिया होता, यानी किसी का करा सकते थे। तो ट्रांसलोकेशन में किसी भी सेगमेंट का हम एक्सचेंज करा सकते हैं ना नॉन होमोलगस क्रोमोसोम से, इसलिए नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशन हमेशा इनडेफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता है भाई। कोई पता नहीं आपने किसका कराया है, किस टुकड़े का आपने अदला बदली करवा दिया, हम क्या जाने, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ जो ट्रांसलोकेशंस होते हैं, नंबर या पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशन, जो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशंस होते हैं, ट्रांसलोकेशन वो क्या हमेशा इनडेफिनिट है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इनडेफिनिट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रांसलोकेशन को पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांसलोकेशन में हम आपको और बताएंगे। असल में जब क्रोमोसोम जब पेयर करके जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट में जब अलग अलग होते हैं ना, तो उनके अलग अलग होने के बेसिस पे इसके कुछ टाइप मिलते हैं। तो थोड़ा सा उस टाइप को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तो हम यहीं पे रोक रहे हैं क्लास को। तो आपको मैंने जरा फोकस क्या करना है कि भाई क्रॉसिंग ओवर, ध्यान दीजिए हमने हेडिंग डाला था ट्रांसलोकेशन, आप पहले पढ़ाया क्या, हमने पहले पढ़ाया क्रॉसिंग ओवर, फिगर दिखाया क्रॉसिंग ओवर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको क्रॉसिंग ओवर को ट्रांसलोकेशन से कंपेयर करना था, हमको दोनों में कंपैरिजन दिखानी थी। तो आपने क्या कहा कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, होमोलगस क्रोमोसोम जो होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम के बीच क्रोमोसोम के टुकड़े का अदला बदली होता है, फिगर आप देख चुके हैं। लेकिन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, वही काम होता है लेकिन बिटवीन नॉन होमोलगस क्रोमोसोम होता है, जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमोसोम होता है। और अब इसके सेपरेशन के बेसिस पर या एनाफेजिक सेपरेशन के बेसिस पर टाइप जो होते हैं वो मैं आपको अगले क्लास में दिखाऊंगा। तो आज इतना ही, ऑलमोस्ट आपका स्ट्रक्चरल चेंज कंप्लीट हो गया है, खाली वही सेपरेशन खाली बस दिखा देना है, अगली क्लास में दिखा दूंगा। हालांकि सेपरेशन को लेकर टीजीटी पीजी में आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी मैं उसको आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अब आप इस जंक्शन पे कह सकते हैं, इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम या क्रोमोसोमल एब्रेशन का स्ट्रक्चरल चेंज जो हमारे टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी या आप कह सकते हैं कि केवीएस वगैरह जो भी आपके इस तरह के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम लोगों ने लगभग कंप्लीट किया, 98% कंप्लीट कर लिया है, 2% वाला वही सेपरेशन बाकी है। तो अगले क्लास में आपको हम दिखा देंगे। और अगले क्लास में मेनली हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, हम लोग का टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम। वो टॉपिक बहुत टेक्निकल है, सुपर टेक्निकल टॉपिक है, उसमें बहुत समझने की जरूरत है। और उसमें आप पढ़िएगा, मैं बताऊंगा जिन पॉइंट्स को, उन पॉइंट को जरा सा किसी से पूछ के देखिएगा कितने लोग ये पॉइंट आपके बता पाते हैं, और आप जो प्रेजेंट टाइम में जानते हैं उसको जरा कंपेयर करिएगा उस टॉपिक से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बहुत टेक्निकल टॉपिक है और उस पर क्वेश्चन भी खूब आते हैं। और इसमें हम जब हम प्लाइडी चेंज पढ़ेंगे वहां इसकी जरूरत पड़ेगी।
ऐसे ही हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में इम्प्रूवमेंट आप हम लोग क्राफ्ट पढ़ते हैं, वहाँ जरूरत पड़ती है, तो टॉपिक बहुत हाईली टेक्निकल है, थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, हम ढंग से समझेंगे। तो अगले क्लास में मेनली हम लोग क्या शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम या प्लाइडी चेंज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ या रोक रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें ढंग से समझ में आ रही होंगी, इन बातों को ढंग से आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। इसको देख के थोड़ा सा चाहे तो आप अलग से नोट भी बना सकते हैं, हालांकि मैं सारी बातें लिख देता हूँ। जेनेटिक्स में नोट का कोई बड़ा इंपॉर्टेंस होता नहीं, जेनेटिक्स में तो फिगर वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, थोड़े से फुट नोट लेकिन आपको चाहिए, वो मैं हर बार लिख भी देता हूँ, तो आपके लिए कंप्लीट है, परफेक्ट है। और इस तरह से आप इनको ढंग से ध्यान से देखते रहिए। हाँ, कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप उसको जरूर बताएं हमको। एक आध दिन हम लोग, जैसे मान लीजिए अधिकांश लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, वो लाइव में नहीं आ पाते किसी कारण से, तो किसी दिन आप लोग टाइम अपना फिक्स करिएगा, जिस टाइम पे सब लोग आ सकें उसमें आप आ जाइए। जो भी टाइम आप कहेंगे हम कर लेंगे, जो भी दिन जो भी टाइम आप कहेंगे हम कर लेंगे, आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली कर लेंगे। हाँ, लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम जो भी रखिएगा, 4 बजे के बाद कह रखिएगा आप लोग, तो अशोक जी को आप बता दीजिएगा। तो उस कंडीशन में जो भी आपका होगा आप बता दीजिए। हाँ, एक बात और है कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दूं, मेरा जो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है, अगर इस पर आप कोई मैसेज डालिएगा। बात तो बड़ा बिजी शेड्यूल है, हालांकि बात करने का भी आपको हम टाइम बताएंगे, उसके बाद भी हो जाएगी, लेकिन मैसेज आप चाहें तो या व्हाट्सअप मैसेज आप इस पर डाल सकते हैं 9919392258। ये मेरा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल के अपनी बात आप कह सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे मैं देख लूंगा भाई, थोड़ा सा इतना बिजी शेड्यूल है कि बहुत ज़्यादा मैं देख नहीं पाता, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें कि हम रेगुलरली आपका एक अलग से ग्रुप देखेंगे, उस ग्रुप का जब भी मैसेज हम देखेंगे तो तुरंत उसको हम देख लेंगे, इस पर आपका हम रिप्लाई भी करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम मैंने आज लिख दिया, इस पर अपनी बात अपने मैसेज व्हाट्सएप में से आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास यहीं रोकते हैं, अगली क्लास फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।